गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो हमने जो कल हमारे टॉपिक किए थे वो हमने किए थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में यहाँ पर हमने बात की थी, और हमने यहाँ पर स्लोवेस्ट स्टेप के बारे में बात की थी, इंटरमीडिएट के बारे में बात की थी, और ये बताया था कि स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला पेज है यहाँ पर पेज नंबर 7। तो इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है उसमें अलग अलग स्टेप वहां पर इन्वॉल्विंग होते हैं। तो उन सभी स्टेपों में जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो मतलब स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो चलो हम आगे बात करते हैं। हमने रेट कांस्टेंट के बारे में बात की थी, और रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ अलग अलग ऑर्डर पे, यहाँ पर हमारे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रहेंगे। तो हम इन ऑर्डर के ऊपर रेट कांस्टेंट को निकाले कैसे। तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी रेट कांस्टेंट निकालेंगे हम यहाँ पर, इंटीग्रेटेड करते हुए, उससे जोड़ते हुए, चीजों को, छोटे छोटे स्टेप को जोड़ते हुए। क्योंकि देखें कि अगर पूरी रिएक्शन जो चलती है पूरे टाइम तो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो देखें, मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक रिएक्टेंट मान लिया रिएक्शन के दौरान वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। A zero order reaction are those in which rate of reaction does not depend upon the concentration. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होगी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होगा। क्योंकि हमने रेट लॉ में भी देखा था कि रेट लॉ में हम बात करें तो ये देखें, ये रेट लॉ में हम बात करें तो इसमें कंसंट्रेशन की पावर अल्फा और बीटा है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा टोटल हो जाता है जीरो, मतलब कंसंट्रेशन की पावर जीरो। कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगी तो वहां पर किसी की भी पावर जहां जीरो होती है तो वो 1 बन जाता है। इसका मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं हुआ है। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो हुई जिसमें ऑर्डर जीरो हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो जाती है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने क्या माना है? मान लीजिए एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो टाइम माना जीरो। टाइम क्या माना? जीरो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मान लिया हमने R0, और प्रोडक्ट बना नहीं है, रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अब मान लीजिए हमारे पास 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, किसी भी टाइम के बाद, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, t इज इक्वल टू टी, हमने किसी टी टाइम पर मान लिया तो रिएक्टेंट घटकर हो गया है RT। R0 से कितना घटकर हो गया है? RT, क्योंकि रिएक्शन अगर इधर जाएगी तो रिएक्टेंट घटेगा। और प्रोडक्ट जो हो गया है, शुरू में हमने कितना लिया था? R0 लिया था। R0 में से RT जो रिएक्टेंट बचा है वो घटा दे तो वो प्रोडक्ट बना है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम जो शुरू में लिया है उसके बराबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो हमारे पास R0 माइनस RT क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर रेट लॉ के हिसाब से देखें तो किसी भी टी टाइम के ऊपर हमारे पास कंसंट्रेशन है RT, तो उस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट कांस्टेंट इनटू में RT की पावर जीरो। जीरो क्यों हुआ पावर? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो किसी की भी पावर जीरो होगी तो वो 1 हो जाएगा। दिस पार्ट इज 1, तो के बच गया ओनली, इक्वेशन नंबर 1। तो हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 पे हम देखें अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस, अगर मैं देखो इस रिएक्शन को देखूं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस अगर रिएक्टेंट के हिसाब से निकालते हैं तो माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RT, और अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से निकालते हैं तो प्लस का d/dt कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस RT। तो यहां पर हमने इस हिसाब से लिखा है d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RT। इक्वेशन नंबर इसके हिसाब से भी लिख सकते थे, ठीक है। यहां पर हमने माइनस में लिया है, माइनस का d/dt ऑफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RT, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर देखें हम दोनों से तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये दोनों बराबर रहेंगे, तो बराबर रहेंगे तो मैंने बराबर रख दिया है।
तो ये बराबर रहेंगे, तो मैंने बराबर ही रखा इन्हें। तो माइनस का डी बाई डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर टी बराबर है के। अब देखें यहां पर इक्वेशन बना लेते हैं, डी टी को इधर ले आते हैं, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी है। माइनस डी इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू के इंटू में डी टी। अब यहां पर इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड। तो देखें हम क्या प्राप्त करेंगे यहां पर, अगर इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। लो हमने इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया है यहां पर। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो डी और इंटीग्रेट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां पर, और dt का इंटीग्रेशन होता है वो t होता है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन आया माइनस एज इट इज हुआ, d ने इंटीग्रेशन को कैंसिल किया, rt आ गया, और k एज इट इज आ गया, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मेरा i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब वैन t इज इक्वल टू 0, अगर हम देखें t को 0 लें तो चलो हम बैक में चलते हैं। देखो यहां पर t 0 था, इसमें हम देखें t इज इक्वल टू 0, तो r नोट के बराबर है और p 0 के बराबर है। तो यहां पर पुट कर देते हैं वैन t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन ऑफ rt किसके बराबर रहेगा, r नोट के बराबर रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रहेगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी t इज इक्वल टू 0, तो रिएक्टेंट ये रहेगा। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू 0 पुट करी और rt की जगह r नोट पुट करा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, दिस पार्ट बिकम्स द 0, और ये बन जाएगा माइनस का आर नोट, आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, ये वैल्यू 0 पुट करी तो दिस पार्ट बिकम्स 0, आई इज इक्वल टू माइनस का आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में। तो हम पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3, ये रही इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 यहां पुट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये एज इट इज हो गया है, सॉरी ये एज इट इज हो गया है, ये एज इट इज हो गया है, और आई की जगह हमने पुट कर दिया है आर नोट माइनस का। तो हमारे पास कंसंट्रेशन को एक तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आर नोट माइनस में आर टी बराबर आ गया के टी, इसको इधर ले आए हैं। हमने के निकालना है, के इज रेट कांस्टेंट, तो टी को इनके बटे में ले जाते हैं, तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ आर टी अपॉन में टी इज इक्वेशन नंबर 4। इट इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इससे आगे हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ से मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और जितना हमने मास उसका लिया है, रिएक्टेंट का मास लिया है, तो वो आधा हो जाए, मतलब वह समय जिसमें रिएक्टेंट हमने शुरू में जितना लिया था, रिएक्शन करता करता रिएक्टेंट आधा हो जाए, और या फिर जितना हमने लिया था उससे आधा प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, यानी जितना हमने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट बन जाए, तो मतलब दोनों बराबर हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। चलो हाफ लाइफ को हम किससे इंडिकेट करते हैं, हाफ लाइफ इंडिकेटेड बाय द टी हाफ। टी के नीचे हाफ का सिंबल लगा देते हैं, ये टी 1/2 नहीं है, टी हाफ का सिंबल है, 1/2 का सिंबल है। ठीक है, कभी ये कर दो भाई टी अपॉन में 2 ना, गलत है ये। तो इसके हिसाब से बात करें तब आर टी जो हो जाता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आर कंसंट्रेशन ऑफ आर टी बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट बाई 2 जब हाफ लाइफ टाइम होता है। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी वहां पर पुट कर देते हैं। पुट क्या क्या पुट किया, टी की जगह हमने डी हाफ पुट किया और आर टी की जगह आर नोट बाई 2 पुट किया। हमने निकालना क्या है, टी को इधर ले आते हैं, के को इधर ले आते हैं, तो देखो टी हाफ और आर नोट कंसंट्रेशन माइनस में आर टी की जगह पुट किया आर नोट बाई 2। आर नोट में से आर नोट बाई 2 घटा देंगे तो आर नोट बाई 2 बच जाएगा, और बटे में के है ही। तो मतलब हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर क्या आया, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन में 2k, इसके बराबर हमारे पास ये हाफ लाइफ का रिजल्ट आया। तो मतलब यहां से आया कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये, कल हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के बारे में।